जीवन में मनुष्य के सामने सदैव दो मार्ग होते हैं। एक वह जो तुरंत आकर्षण और सुख देता देता है, प्रेय। और दूसरा वह जो दीर्घकालिक कल्याण और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, श्रेय। प्रेय मार्ग का स्वरूप बहुत आकर्षक और सरल लगता है। इसमें व्यक्ति को कम प्रयास में तुरंत आनंद मिल जाता है। आधुनिक जीवन में इसका रूप और भी स्पष्ट हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, अनावश्यक मनोरंजन, आलस्य और तात्कालिक सुख देने वाली आदतें इसके उदाहरण हैं। यह सब मन को क्षणिक आनंद तो देता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को अनुशासनहीन, अस्थिर और लक्ष्य से भटका हुआ बना देता है। प्रेय का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे 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 एक आदत बन जाता है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा सा समय ही तो है, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा समय मिलकर बड़े अवसरों को छीन लेता है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई के समय बार बार मोबाइल या मनोरंजन में खो जाए, तो वह परीक्षा में असफलता का जोखिम बढ़ा देता है। इसी तरह एक युवा यदि केवल आराम और सुख सुविधा के पीछे भागे, तो उसका व्यक्तित्व विकास रुक जाता है। श्रेय का मार्ग शुरुआत में कठिन अवश्य लगता है, क्योंकि इसमें संयम, अनुशासन, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्रेय मार्ग मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यह केवल बाहरी सफलता नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। यह कहना गलत होगा कि प्रेय पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। जीवन में मनोरंजन, विश्राम और आनंद भी आवश्यक हैं, क्योंकि ये मन को ताजगी देते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रेय जीवन का उद्देश्य बन जाता है और श्रेय पीछे छूट जाता है। सही जीवन दृष्टि यही है कि प्रेय को सीमित और नियंत्रित रखा जाए, जबकि श्रेय को प्राथमिकता दी जाए। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक भोजन हानिकारक होता है, उसी प्रकार सुख भी आवश्यक है, परंतु उसका अति उपयोग जीवन को बिगाड़ देता है। विद्यार्थी जीवन इस संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है। परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी समय प्रबंधन न करके लगातार मनोरंजन में लगा रहे, तो वह तात्कालिक सुख के कारण अपने भविष्य को कमजोर कर देता है। दूसरी ओर यदि वह अनुशासन बनाकर पढ़ाई करे, तो कुछ समय के लिए कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसका परिणाम उज्जवल भविष्य के रूप में सामने आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता है, और आज का आलस्य कल की असफलता।